क्या आप आईआईटी और मेडिकल में सिलेक्ट होना चाहते हैं? क्या आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है? क्या आप पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी आपके मार्क्स नहीं आते? अगर इन सभी सवालों के जवाब हाँ में हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। मैं हूं जोगिंदर सिंह, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट के 5 to 6 सेमिनार्स के अंदर मैंने जब लोगों से और बच्चों से ये बात पूछी कि कौन कौन सक्सेस चाहता है, तो आई थिंक आप सोच सकते हैं कि सभी के जवाब यस में थे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ये भी जान लीजिए कि सक्सेस सभी को नहीं मिलती है। कुछ ही चुने लोग होते हैं जिनको सक्सेस मिलती है। ऐसा क्यों? वाई? दिमाग में आना चाहिए आपके कि क्यों, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो लोग सक्सेस के लिए मेहनत करते हैं, जो लोग उसको डिजर्व करते हैं, जो सक्सेस के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए राजी रहते हैं, उन्हीं को सक्सेस हासिल होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक सिलेक्शन वाली मेंटेलिटी और नॉन सिलेक्शन वाली मेंटेलिटी क्या होती है। चलिए तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बारे में। दैट फर्स्ट पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो बच्चे सिलेक्ट हो गए, जिनकी बहुत अच्छी रैंक्स आई किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, उनके अंदर मैंने कुछ खास बातें देखी। और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, मैं अपने खुद के क्लासरूम में फील करता हूं चीज़ों को और बच्चों को मोटिवेट करने की हर बार मैं कोशिश करता हूं। चलिए, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट जो मुझे उन बच्चों के दिमाग में नजर आया, वो क्या था? वो था उनका फोकस। नॉर्मल बच्चा क्या करता है कि चीज़ों पे फोकस्ड नहीं रहता और ज़्यादा दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं रह पाता। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि उसने सोचा कि मुझे आईआईटी में सिलेक्ट होना है या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम्स आई वो अल्टरनेट दिमाग में सोचने लग जाता है। वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो ही जाऊंगा। वो उतने ऊपर अपने आप को ऊपर ले जाके मेहनत करने के लिए राजी नहीं रहता है। उसे प्रॉब्लम आई, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, वो बोलेगा कि बस मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये रीजन तभी बाहर आते हैं जब आप फोकस्ड नहीं होते हो। आप इमेजिन करो, आज आज मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी लाइफ में जब आप किसी चीज़ के लिए फोकस्ड होते हो तब कितना पेन लेते हो आप। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी कभी आप क्रिकेट खेलने जाते हैं या फिर आप फुटबॉल खेलने जाते हैं, बास्केटबॉल खेलने जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। जब आप दौड़ते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें दौड़ना पड़ता है, तब आप बहुत ज़्यादा थकते हैं। लेकिन आपको कभी नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया या फिर आप थक गए हैं। अगर मैं बिना रीजन के आपको दौड़ा दूं, आपसे बोलूं कि आपको वहां दौड़ के जाना है और दौड़ के जाना है और उसके बाद आना है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप ज़्यादा देर तक ये काम कर पाएंगे। लेकिन अगर बॉल बार बार जाती है तो उसको उठाने के लिए आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में फोकस कुछ और है, मन लग रहा है उस चीज़ में। अब यहाँ पे मन नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि हम फोकस्ड नहीं है, हमें चीज़ें पता ही नहीं है, या तो पता नहीं है या फिर हम फोकस होना नहीं चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको जेई और नीट में सिलेक्ट होना है तो सबसे पहले आप निश्चय कीजिए कि हाँ, यस यू वांट, आप चाहते हो जाना। क्योंकि अगर किसी भरे हुए पेट वाले बंदे को अगर हम खाना परोस दें तो मुझे नहीं लगता कि उसे वो खाना पसंद आएगा। क्यों? चाहे वो खाना कितना भी लाजवाब क्यों ना हो। ऐसे ही हमें पता है कि आईआईटी जेई की वैल्यू क्या है, नीट की वैल्यू क्या है, लेकिन जब तक बच्चे को उस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ द आईआईटी एंड व्हाट इज़ द नीट, बस जस्ट सुन लिया और पेरेंट्स ने बोल दिया कि उसका बच्चा वहाँ पे प्रिपरेशंस कर रहा है, चलिए ऐसे चलते हैं, तो इस तरीके से नहीं होगा। तो बच्चों, आज आपको डिसाइड करना है कि आपको आईआईटी में जाना है। चलो, और मैं फोकस करने के लिए और आपको क्लैरिटी देता हूँ थोड़ी सी। आपने ये भी डिसाइड करना है साथ में कि आपको किस रैंक के बीच में आना है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से किस रैंक कैटेगरी में आना है, तब तक आप उस लेवल तक की प्रिपरेशंस नहीं करेंगे माय डियर। अगर मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे टॉप 100 में आना है, सपोज दैट, सोचने में कुछ नहीं जाता, ठीक है, और जब जब तक आप सोचते नहीं है तब तक होता भी नहीं। क्योंकि जो बच्चे वहाँ पे फर्स्ट रैंक से लेके 100 रैंक के बीच में आ रहे हैं,
कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा होता है कि उन्हें टॉप करना है, उन्हें टॉप करना है, उन्हें फर्स्ट रैंक लानी है। आप पूछना, जो भी बच्चे वहाँ पे प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, अगर आपके कांटेक्ट का कोई होता है तो आप पूछ सकते हैं उनसे। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है फोकस होना। अगर आपका फोकस नहीं है जेई और नीट के ऊपर, और अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरी क्वालिटी मैंने उन बच्चों के अंदर देखी जो सिलेक्ट हो जाते हैं और नहीं होते हैं। सिलेक्शन वाले बच्चों के अंदर एक क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, वो ये थी बिलीव। उन्हें खुद के ऊपर एक भरोसा था कि हो जाएगा, मैं कर लूंगा। उन्हें भरोसा था खुद के ऊपर। दूसरी चीज, जो नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं बच्चे, उनको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाता पूरी तरीके से। मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं उनसे बोलूँ कि बेटा बताइए कहाँ तक हो जाएगा, क्या रैंक आएगी, आपके मार्क्स कितने आ जाएंगे, तो बच्चे का जवाब होता है सर ट्राई करेंगे, बढ़िया देखेंगे सर, लेट्स सी सर। ये नहीं चाहिए। अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि यस मैं कर दूंगा, हो जाएगा, ट्राई करूंगा नहीं, कर दूंगा, हो जाएगा। सेकंड थिंग, विश्वास के अंदर ही सेकंड थिंग आती है कि जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर बिलीव कर लिया कि यस मैं कर लूंगा, आपका फोकस क्लियर है कि मुझे नीट और जेई में जाना है, नीट या फिर जेई में जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इंस्टीट्यूट के ऊपर। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको उस इंस्टीट्यूट के ऊपर भरोसा नहीं है, अगर आप आंख बंद करके उस इंस्टीट्यूट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, तो भी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने जिन बच्चों के सिलेक्शन हुए उनका स्टेटमेंट मैंने देखा और पढ़ा सुना, तो उनके यही बात होती थी कि उन्हें भरोसा था अपने गुरुजी पे, उन्हें भरोसा था इंस्टीट्यूट पे, उन्हें भरोसा था उसके स्टडी मटेरियल पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे आपको ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। अगर ट्रस्ट फैक्टर नहीं है तो बना लो, क्योंकि अगर हमें सिलेक्ट होना है तो 100% ट्रस्ट फैक्टर आना जरूरी है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम तीसरी चीज पे। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि वो डिसिप्लिन में काम करते हैं। जो सक्सेस स्टूडेंट होते हैं वो डिसिप्लिन में काम करते हैं। डिसिप्लिन कैसे, अब मैं आपको बताता हूं कि डिसिप्लिन किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। क्योंकि आप बोलेंगे डिसिप्लिन का मतलब दिमाग में आता है कि सर एकदम फौज की तरह परेड करना है हमें, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि टाइम टू टाइम अपना होमवर्क करना, टाइम टू टाइम अपना असाइनमेंट करना, टाइम टू टाइम अपने आप को जजमेंट करना, टाइम टू टाइम मतलब अपनी थ्योरी को रिवाइज करते रहना। जो हमने कल पढ़ा आज भूल गए, तो डिसिप्लिन यहाँ पे इस तरीके से हुआ, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को अदर जगह पर वेस्ट नहीं करेंगे। ओके एवरीवन, तो 3 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। पहला पॉइंट फोकस होना चाहिए, और आपको फोकस अच्छे तरीके से करना है कि आपको किस में जाना है, क्या रैंक लेकर आनी है, किस कॉलेज में जाना है। सेकेंड थिंग इज दैट आपको भरोसा होना चाहिए खुद के ऊपर, इंस्टीट्यूट के ऊपर, अपने स्टडी मटेरियल के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर। एंड तीसरी चीज जो हमने पढ़ी वो डिसिप्लिन, कि बहुत जरूरी है डिसिप्लिन। अगर आप बिना डिसिप्लिन के काम कर रहे हो तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा। जो बात मैंने आपको बोली कि आप पढ़ते तो हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, डिसिप्लिन के ऊपर थी कि आप मान लीजिए पेपर का लेवल इस लेवल पे है और आप इस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, बिना डिसिप्लिन के गाड़ी चल रही है और आप छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हो और मजा आ रहा है आपको, तो ऐसे नहीं चलेगा और ऐसे भी सिलेक्शन भी नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट इज दैट स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो पॉइंट है हमारा कि बच्चे का आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट मीन्स एक आज्ञाकारी, बोलते हैं ना आज्ञाकारी बच्चा है, वो आज्ञाकारी स्टूडेंट है। आज्ञाकारी का मतलब ये हो गया कि आप बड़ों की बात माने। अब बड़ों में मैं आपको बता दूं, कैटेगराइज कर देता हूं, क्योंकि आज के डेट में हम हर किसी की बात तो नहीं मान सकते, लेकिन आपके ज़िंदगी में 2 लोग ऐसे हैं, आपके एक पेरेंट्स एंड आपके दूसरे टीचर्स। ये 2 लोग ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी में हर टाइम तरक्की चाहेंगे। उनके मन में कभी भी ये नहीं आएगा कि ये बच्चा तरक्की नहीं कर पाए या फिर ये बच्चा अपनी ज़िंदगी में ऊपर ना उठ पाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन 2 लोगों की बातें आपने बहुत ज़्यादा, जो भी बोल दिया इन 2 लोगों ने उस बात को आपने मानना है, पत्थर की लकीर मान लो,
टीचर ने बोल दिया ये करना तो बच्चों अब आप समझ चुके होंगे उन 4 पॉइंट्स को, जिसमें पहले नंबर पे था फोकस करना, सेकंड नंबर पे था हमारा बिलीव करना, थर्ड नंबर पे था हमारा डिसिप्लिन में रहना और फोर्थ नंबर पे था हमारा ओबीडेंट रहना, मींस आज्ञाकारी रहना। तो बच्चों अगर आप इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जरूरतमंद लोगों को इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें। आप अपने छोटे भाइयों बहनों सभी को आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।